यह घटना न केवल सोवियत संघ की अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि इसके प्रभावों को वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा की कठिनाइयों ने दुनिया भर में विज्ञान और तकनीक के विकास की दिशा को प्रभावित किया। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सत्ता की इस जंग ने तकनीकी नवाचारों को भी जन्म दिया, जिनमें इंटरनेट और जीपीएस जैसी क्रांतिकारी तकनीकें शामिल थीं। इस प्रतिस्पर्धा ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को छू लिया। इस अंतरिक्ष दौर के दौरान दोनों देशों ने अनेक अंतरिक्ष स्टेशनों को लॉन्च किया, जिसे अनुसंधान और प्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना गया। इन स्टेशनों ने अंतरिक्ष विज्ञान में नए दरवाजे खोले। सोवियत संघ ने अपने अंतरिक्ष क्रू को कोस्मोनॉट्स नाम दिया, जबकि अमेरिका ने उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा। यही नहीं, यह नामकरण दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और गर्व को भी दर्शाता है। साल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन में डॉकिंग पोर्ट्स थे, जो अन्य अंतरिक्ष यान के साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करते थे। इस तकनीक ने अंतरिक्ष में क्रू के आवागमन और आपूर्ति को संभव बना दिया, जिससे मिशनों की सफलता और भी सुनिश्चित हुई। साल्यूट 7 ने 211 दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया और यह पहला संचार उपग्रह था जिसे मानवयुक्त अंतरिक्ष वाहन के जरिए लॉन्च किया गया। यह उपलब्धियां अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय खोलते हैं। इस अंतरिक्ष स्टेशन पर एक जटिल मरम्मत कार्य किया गया, जिसमें विशेष उपकरणों का उपयोग किया गया। यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था और इसे समय पर पूरा किया जाना बेहद आवश्यक था। लेकिन संचार में बाधा आने के बाद सोवियत ग्राउंड टीम ने एक अन्य संचार प्रणाली को सक्रिय किया। फिर भी एक और बार विद्युत वृद्धि ने सभी संपर्कों को तोड़ दिया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस संकट का लाभ उठाने के लिए अमेरिका ने साल्यूट 7 को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। हालांकि सोवियत संघ अपने बुरान शटल पर काम कर रहा था, जिससे इस योजना को सफल बनाना संभव नहीं हो सका। साल्यूट 7 के लिए मैन्युअल डॉकिंग करना बेहद जोखिम भरा था। इसमें एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी और ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों की क्षमता की परीक्षा हो गई। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने के लिए लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया। इस तकनीक ने अंतरिक्ष यात्रियों को सही दूरी का पता लगाने में मदद की, जिससे डॉकिंग प्रक्रिया और भी सटीक हो गई। डॉकिंग के बाद साल्यूट 7 के अंदर ठंडी हवा का अनुभव हुआ। इसका संकेत था कि अंतरिक्ष स्टेशन ने काफी समय तक पावर खो दी थी, जो कि एक गंभीर समस्या बन गई। साल्यूट 7 के अंदर का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इसके डिजाइन के विपरीत था। इस चुनौती ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन रक्षक उपायों को आवश्यक बना दिया। अंतरिक्ष यात्रियों के पास केवल 8 दिनों का भोजन और पानी था, जिससे उनकी स्थिति और भी संकट में आ गई। यह संसाधनों की कमी उनकी जीवित रहने की संभावना को कम कर रही थी। हालांकि साल्यूट 7 को 1 साल तक सक्रिय रखा गया था, लेकिन एक बार फिर सोवियत संघ की सबसे बड़ी अंतरिक्ष स्टेशन मीर के लॉन्च के बाद इसका महत्व कम हो गया। अंततः इसे नियंत्रित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना पड़ा।